गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू RSS अकेडमी हरी अवस्थी। इसमें केमिस्ट्री आप लोगों को क्लास 12 के बारे में बताए थे। इसमें हैलो एल्केन चल रहा था। तो हैलो एल्केन में क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा हैलो एल्केन का, जिसमें हैलो एल्केन में आपको बताया गया कि हैलो एल्केन हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर डिवाइड किया गया मोनो हैलो एल्केन और पॉली हैलो एल्केन। तो मोनो हैलो एल्केन पहले जानेंगे कि क्या होता है मोनो हैलो एल्केन। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया कि मोनो हैलो एल्केन क्या है, कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन परमाणु संख्या इसमें कितनी होती है? 1 होती है। जैसे इसके अंतर्गत जो आते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन आते हैं, सेकेंडरी हैलो एल्केन आते हैं और टर्सरी हैलो एल्केन आते हैं। अब आपको जानना है कि प्राइमरी हैलो एल्केन क्या होते हैं। तो प्राइमरी या प्राथमिक हैलो एल्केन या एक अंश हैलो एल्केन भी आप कह सकते हैं। तो प्राइमरी हैलो एल्केन में इसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? एक एल्किल समूह से जुड़े होते हैं या एक अंश कार्बन से जुड़े होते हैं या प्राइमरी कार्बन से जुड़े होते हैं। तो ऐसे हैलो एल्केन को क्या कहते हैं? प्राइमरी हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल प्राइमरी हैलो एल्केन का दे रहे हैं, जिससे कह दिया गया CH3Cl। तो देख रहे हैं इसमें एक एल्किल समूह है, एक एल्किल समूह या एक कार्बन से क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? प्राइमरी हैलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है? 1 है, तो ये क्या होगा? मोनो हैलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। इसी तरह CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड, यहाँ पर एथिल समूह जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये मोनो हैलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक अंश कार्बन से जुड़ा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? प्राइमरी हैलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इसी तरह ये मोनो हैलो एल्केन हो गया। तो इसी क्रम में सेकेंडरी हैलो एल्केन, जैसे कह दिया गया सेकेंडरी हैलो एल्केन में, सेकेंडरी हैलो एल्केन क्या होगा कि द्वितीयक कार्बन से जुड़े, अगर हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो किसके अंतर्गत आएगा? सेकेंडरी हैलो एल्केन के अंतर्गत आता है। तो सेकेंडरी हैलो एल्केन का जो एग्जांपल है, जिसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां देखिए ये द्वितीयक कार्बन है, C जो है द्वितीयक कार्बन है, क्योंकि इसके साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हैं। एक एल्किल समूह CH3 है और दूसरा भी CH3 जुड़ा हुआ है। तो 2 एल्किल समूह से जुड़े कार्बन को क्या कहते हैं? द्वितीयक कार्बन कहते हैं। और इसके साथ अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, यक्स हाइड्रोजन परमाणु है, आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है ना। तो ये क्या होगा? सेकेंडरी हैलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। इसी तरह तृतीयक हैलो एल्केन के 3 एल्किल समूह से जुड़े कार्बन को क्या कहते हैं? तृतीयक कार्बन कहते हैं। और अगर उस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? टर्सरी हैलो एल्केन कहलाएगा या तृतीयक हैलो एल्केन कहलाता है। ठीक है। तो तृतीयक हैलो एल्केन का जो एग्जांपल होगा तो हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ 3 एल्किल समूह जुड़े हैं, तो 3 एल्किल समूह से जुड़े कार्बन को क्या कहेंगे? तृतीयक कार्बन कहते हैं। और इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? तृतीयक हैलो एल्केन कहलाएगा या टर्सरी हैलो एल्केन कहलाता है। ठीक है। तो ये मोनो हैलो एल्केन के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं। तो मोनो हैलो एल्केन में प्राइमरी हैलो एल्केन आएगा। तो एक प्राइमरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो प्राइमरी हैलो एल्केन होगा। सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो सेकेंडरी हैलो एल्केन होगा। अगर टर्सरी कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो क्या होगा? टर्सरी हैलो एल्केन कहलाता है। ठीक है। तो ये इसका मोनो हैलो एल्केन का एग्जांपल है। इसके बाद तो मोनो हैलो एल्केन हुआ। अगर हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 हो जाएगी तो क्या होगा? डाई हैलो एल्केन होगा।
तो डाई हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। डाई हेलो एल्केन, तो नाम से स्पष्ट है डाई हेलो, तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु होंगे। इस एल्केन में दो हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे, जुड़े होंगे, तो क्या होगा, डाई हेलो एल्केन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्केन में दो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन दो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होता है, तो क्या कहलाता है, डाई हेलो एल्केन कहलाता है। और डाई हेलो एल्केन को पुनः वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, और दूसरा डिवाइड किया गया है विशनल डाई हैलाइड, विशनल डाई हैलाइड, ठीक। और तीसरा डिवाइड किया गया है, तीसरा जिसमें अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो कल वाले वीडियो में थोड़ा आपको बताया गया था, क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन का बताया गया। अब इसमें एग्जाम्पल नहीं बताया गया था, तो एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है कि डाई हेलो एल्केन को डिवाइड किया गया है किसमें, जेम डाई हैलाइड, विशनल डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में। अब वहां क्या हो, जेम डाई हैलाइड क्या होता है, अब नाम से स्पष्ट है डाई हैलाइड, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु होंगे। ये डाई हेलो एल्केन के अंतर्गत आता है, तो दो हाइड्रोजन परमाणु होंगे, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। कि जब हेलो एल्केन में दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों तो क्या कहलाता है, जेम डाई हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, जेम डाई हैलाइड कहलाता है, ठीक। इसका एग्जांपल जैसे देखिए CH3Cl सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर एक क्लोरीन जोड़ दीजिए Cl मान लीजिए, यहां पर भी एक क्लोरीन जोड़ दीजिए Cl। तो देख रहे हैं कि इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, तो दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो ये क्या होगा, दो हाइड्रोजन परमाणु हैं तो ये डाई हेलो एल्केन के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, जेम डाई हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका एक एग्जांपल और है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl2। अब ये देख रहे हैं इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु है, तो डाई हेलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़े हैं, एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो ये क्या कहलाएगा, जेम डाई हैलाइड के अंतर्गत आएगा। और दूसरा है विशनल डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड क्या होता है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो क्या कहलाता है, जेम डाई हैलाइड कहलाता है, या एल्किलीन डाई हैलाइड भी कहते हैं, एल्किलीन डाई हैलाइड या जेम डाई हैलाइड कहलाता है। और दूसरा है विशनल डाई हैलाइड। इसमें क्या होता है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। विशनल डाई हैलाइड क्या होता है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो क्या कहलाता है, विशनल डाई हैलाइड कहलाता है। तो इसका एग्जांपल जैसे देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये देख रहे हैं कि दोनों कार्बन परमाणु पास पास हैं, निकटवर्ती कार्बन परमाणु हैं, तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, तो ये क्या कहलाएगा, विशनल डाई हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाएगा, विशनल डाई हैलाइड। इसका एक आप एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कह दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ठीक। अब इसमें देख रहे हैं यह दोनों कार्बन परमाणु निकटवर्ती हैं या पास पास हैं, तो इसके साथ भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, विशनल डाई हैलाइड कहलाता है, ठीक है। अब ये तीसरा है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होता है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, तीन या अधिक कार्बन परमाणु की श्रृंखला की सिरों पर जुड़े होते हैं।
कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु दो या दो से अधिक कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के सिरों पर कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो क्या कहलाता है? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाता है। जैसे देखिए कह दिया गया CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2Cl, और यहां भी Cl जुड़ेगा सिरों पर। देख रहे हैं इसमें 3 कार्बन परमाणु, ठीक है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या जुड़े हुए हैं, कहां जुड़े हुए हैं? इसके सिरों पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पहले सिरे पर क्लोरीन परमाणु जुड़ा है और दूसरे सिरे पर भी क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु दो या दो से अधिक कार्बन परमाणु की श्रृंखला के सिरों पर कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो क्या कहलाता है? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोएल्केन का क्लासिफिकेशन में पहला है मोनो हाइड्रोएल्केन पढ़ा, दूसरा डाई हाइड्रोएल्केन। इसी तरह अगर 3 हाइड्रोजन परमाणु होंगे तो क्या होगा? ट्राई हाइड्रोएल्केन के अंतर्गत आएगा। 4 हाइड्रोजन परमाणु होंगे टेट्रा हाइड्रोएल्केन होगा, 5 होंगे तो पेंटा हाइड्रोएल्केन होगा, और 2 या 2 से जब अधिक हाइड्रोजन परमाणु हो जाते हैं तो किसके अंतर्गत आते हैं? पॉली हाइड्रोएल्केन के अंतर्गत आते हैं। तो ये डाई हाइड्रोएल्केन किसके अंतर्गत आ रहा है? पॉली हाइड्रोएल्केन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आगे तो क्लासिफिकेशन में आपको बताया गया कि हाइड्रोएल्केन का जो क्लासिफिकेशन किया गया हाइड्रोजन परमाणु संख्या के आधार पर किया गया, जिसमें मोनो हाइड्रोएल्केन, डाई हाइड्रोएल्केन, ट्राई हाइड्रोएल्केन, टेट्रा हाइड्रोएल्केन एंड सो ऑन कह सकते हैं पॉली हाइड्रोएल्केन, ठीक है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, CX आबंध की प्रकृति के आधार पर हाइड्रोएल्केन का वर्गीकरण किया गया। तो इस आधार पर वर्गीकरण 3 तरह से होता है CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। नंबर 1 sp3 CX आबंध वाले यौगिक, पहला है sp3 CX आबंध वाले यौगिक, ठीक है। और इसके अंतर्गत वे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोएल्केन आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब sp3 CX का क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन पर sp3 संकरण हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस पर कौन सा संकरण हो रहा है? sp3 संकरण हो रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसमें भी 3 आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों आते हैं। तो इसमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये मोनो हाइड्रोएल्केन के अंतर्गत तो आएगा भी, ठीक है। लेकिन इस प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ एक एल्किल समूह से जुड़े कार्बन को क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी हाइड्रोएल्केन के अंतर्गत आएगा। अब देखिए इस कार्बन पर कौन सा संकरण हो रहा है, तो संकरण मालूम करने के लिए हमने आपको बताया था कि हम क्या चेक करेंगे? सिग्मा बांडों की संख्या चेक करेंगे। अगर 4 सिग्मा बांड है तो sp3 संकरण होगा, 3 सिग्मा बांड है तो sp2 संकरण होगा और 2 सिग्मा बांड है तो sp संकरण होगा। अब देखिए इस कार्बन पर कितने बांड हैं और आपको यह भी बताया गया सभी सिंगल बॉन्ड क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब यहां देखिए इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड X, ठीक। अब यहां देखिए ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इस पर कौन सा संकरण हो रहा है? sp3 संकरण हो रहा है। कौन सा संकरण है? sp3 संकरित कार्बन। कौन सा कार्बन है? sp3 संकरित कार्बन है।
तो जब हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या कहलाएगा, sp3 बंध वाला यौगिक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा है जिस पर कौन सा संकरण हो रहा है, sp3 संकरण हो रहा है। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक एल्किल समूह हुआ, ये एल्किल समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। प्राइमरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो प्राइमरी हेलोएल्केन होगा। और इस कार्बन पर कौन सा संकरण हो रहा है, sp3 संकरण हो रहा है। कैसे, यहाँ दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े, दो बांड इसके साथ, एक तीसरा बांड, एक चौथा बांड, 4 बांड हुए, 4 सिग्मा बांड है। तो 4 सिग्मा बांड है तो इस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। तो ये sp3 CX बंध वाले क्या हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा है सेकेंडरी, जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड X, CH सिंगल बॉन्ड X। अब यहां देख रहे हैं इस कार्बन से दो एल्किल समूह जुड़े हैं, तो दो एल्किल समूह से जुड़े कार्बन को क्या कहेंगे, द्वितीयक कार्बन कहेंगे या सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। और इस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सेकेंडरी हेलोएल्केन के अंतर्गत आएगा। लेकिन इस कार्बन पर देखिए कौन सा संकरण हो रहा है, तो देखिए संकरण मालूम करने के लिए सिग्मा बांडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं 1 2 हो गया, और एक हाइड्रोजन के साथ 3 हो जाएगा, हेलोजन के साथ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसी को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, अगर समझ नहीं आ रहा है तो C सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए कितने सिग्मा बांड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बांड है, तो इस पर कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। ठीक है, तो ये सब sp3 CX बंध वाले क्या हो गए, यौगिक हो गए। अब दूसरा है, इसी तरह एक और है टर्सरी हेलोएल्केन का एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देख रहे हैं ये कार्बन जो है 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, तो 3 एल्किल समूह से जुड़े कार्बन को क्या कहेंगे, तृतीयक कार्बन कहते हैं। और अगर इसके साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, टर्सरी हेलोएल्केन के अंतर्गत आएगा। अब लेकिन यहाँ पर संकरण हमको देखना है, इस कार्बन पर कौन सा संकरण हो रहा है, तो देखिए कितने सिग्मा बांड है, 1 2 3 4 सिंगल बांड है, तो 4 सिग्मा बांड हो जाएंगे। 4 सिग्मा बांड होगा तो इस पर कार्बन पर कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, टर्सरी हेलोएल्केन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये sp3 CX बंध वाले यौगिक में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों आ जाते हैं। अब इसी में दूसरा आ जाएगा एलिलिक हैलाइड। क्या आएगा, एलिलिक हैलाइड। तो शेष अगले वीडियो में। ठीक है।